अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और आज की वीडियो होने वाली है कि आपको क्यों आईफोन 13, 12, 14 या इवन 15 आपको क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहला होगा कि क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है जो मेजर रीज़न है। दूसरा पार्ट इस वीडियो का होगा कि उसके मुतबादल में क्या है। अगर 13 नहीं ख़रीदना, आईफोन 12 नहीं ख़रीदना, आईफोन 14 नहीं ख़रीदना, 15 भी नहीं ख़रीदना, तो ख़रीदे क्या। आईफोन यूज़र को क्या ख़रीदना चाहिए। तो पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो पहला पार्ट यही है मेरे भाई कि 13, 14 और 15 जो 12 है उसमें जो मटेरियल का इशू है ना, वो मेरे नज़दीक वो सबसे बड़ा इशू है, बड़ी रीज़न है इन फ़ोन्स को ना ख़रीदने की। आईफोन 12 मैंने यूज़ किया है, कुछ ऐसा यूज़ किया है, लेकिन उसमें स्क्रैचेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे। आईफोन 12, 13, 14, 15 में जो फ्रेम मिलता है वो एलुमिनियम का फ्रेम है, वो बहुत नाजुक है। इवन पाउच चढ़ा हो, शीट भी चढ़ी हो, फ़ोन आपका हल्का सा गिरा नहीं तो एलुमिनियम उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, स्क्रैच पड़ जाता है, हल्का फुल्का डेंट पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारे फ़ोन जो मैंने बोले हैं ये सारे लाख रुपए से 2 लाख के बीच में, लाख रुपए से ऊपर है, मतलब बड़ी अमाउंट है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि लाख रुपए का फ़ोन लेके 2 महीने यूज़ करके या महीना यूज़ करके उस पर स्क्रैचेज और डेंट्स पड़ जाएँ। तो स्क्रैचेज और डेंट पड़ गए तो ऑब्वियसली उसकी रीसेल वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ये तो थी मेरी रीज़न कि आईफोन 12, 13, 14 और 15 या 15 प्लस या 13 प्लस या जो अपना 14 प्लस है उनको ना ख़रीदने की वजह ये थी। तो इसका मुतबादल क्या है। मुतबादल इसका भाई साहब ये है कि दूसरा मटेरियल चूज़ कर लें जो कि है स्टेनलेस स्टील। अगर फॉर एग्जांपल आप ख़रीदना चाह रहे हैं आईफोन 13, तो आईफोन 13 के रेट में आपको आईफोन 12 प्रो मिल जाएगा जो कि स्टेनलेस स्टील के साथ आता है, प्रीमियम मटेरियल है। उसमें वाइट कलर पे तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ते, स्क्रैच पड़ भी जाए तो उसको बफ लग के वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो जो एलुमिनियम से स्टेनलेस स्टील एक सुपीरियर चीज़ है। और अगर आप फॉर एग्जांपल आईफोन 14 या 14 प्लस ख़रीदना चाह रहे हैं तो उससे बेहतर मैं मशवरा दूंगा कि आप 13 प्रो ख़रीद लें स्टेनलेस स्टील के साथ। उसके अंदर एक टेलीफोटो का बेहतर पोर्ट्रेट्स के लिए कैमरा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात जो 13 प्रो में है, जो 14 और 14 प्लस या इवन 15 में भी नहीं है, वो है उसका लाइडार स्कैनर। लाइडार स्कैनर आपको इनेबल करता है कि आप पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ अच्छी ले सकें, और दूसरा आपको इनेबल करता है कि आप मैक्रो शॉट्स अच्छे ले सकें। मैक्रो शॉट्स वीडियोग्राफी में मुझे बड़े हेल्पफुल साबित हुए हैं। मैं तो अब वापस कभी भी नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं चाहता, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर आपके फ़ोन में ये लाइडार स्कैनर नहीं है या प्रॉपर अल्ट्रावाइड स्कैनर नहीं है, अल्ट्रावाइड स्कैनर 14 में मिल जाता है, लेकिन लाइडार स्कैनर ना होने की वजह से मैक्रो शॉट्स अवेलेबल नहीं है 14 प्लस में। तो आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, उनमें लाइडार स्कैनर नहीं है, तो आप अल्टीमेटली मैक्रो शॉट्स अच्छे नहीं ले सकते। मैक्रो शॉट्स अच्छे नहीं ले सकते मतलब इसका मतलब है कि आपके पास एक लिमिट है कि आप इतना दूर फ़ोन को रखेंगे तो फ़ोन फोकस करेगा। जैसे ही आप फ़ोन को करीब लेके जाएंगे सब्जेक्ट के तो वो फोकस नहीं करेगा। ये चीज़ 13 प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो और मैक्स सीरीज़ में बिल्कुल भी नहीं है। आप सब्जेक्ट के जितना मर्जी करीब जाएँ वो ऑटोमेटिकली मैक्रो मोड में उसको कन्वर्ट कर देगा और आप अपना क्लियरली शॉट ले सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, प्रोडक्ट वीडियोग्राफी हो, उसके लिए मैक्रो जो वीडियोस हैं, मैक्रो शॉट्स जो हैं वो बड़े मायने खेल रखते हैं। मिसाल देने के लिए अगर मैं बताऊं तो पिछले साल की वीडियो है, इसमें मेरे पास एक तरफ आईफोन 12 था और एक तरफ मेरे पास 13 प्रो मैक्स था। शॉट मैंने दोनों फ़ोन से इस शॉट को लेने की कोशिश की, लेकिन जो 13 प्रो मैक्स से जो मुझे एबिलिटी मिली इस शॉट को लेने की, ये शॉट आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा मैक्रो शॉट है, बैकग्राउंड में ब्लर बड़ा अच्छा आ रहा है। और ये शॉट पॉसिबल ही सिर्फ 13 प्रो और 14 प्रो के साथ है या 15 प्रो के साथ है। ये 14 सीरीज़ या 13 सीरीज़ में सादे जो मॉडल्स हैं उनमें ये शॉट लेने की एबिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। ऑब्वियसली इतना करीब आप नहीं जा सकते, दूर रहना पड़ता है, और जितना दूर जाएंगे आपका जो बोके इफेक्ट है वो भी डिसेबल होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। उसमें जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो है डिस्प्ले का, बहुत बड़ा बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं। अगर आप आईफोन 14 या 14 प्लस लेना चाहते हैं, आईफोन 14 या 14 प्लस लेना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करता हूँ आप आईफोन 13 प्रो ले लें। उसमें कैमरे का एडवांटेज तो जो मैं बता रहा हूँ वो मिलेगा ही, लेकिन डिस्प्ले का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि 14 और 14 प्लस में आपको डिस्प्ले मिल जाता है 60 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि आपको 13 प्रो में 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाता है। इसको जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आम आदमी देखेगा तो उसको पता चलेगा। ये जब यूज़ करते हैं तभी पता चलता है। मैं यूज़ कर चुका हूँ और लिटरली ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है यूज़र एक्सपीरियंस में, डिस्प्ले की स्पीड में, फ़ोन की स्पीड में, और यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा प्रीमियम हो जाता है जब आप 120 हर्ट्ज़ का फ़ोन यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू 60 हर्ट्ज़ का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप 14 छोड़ के
13 प्रो लेते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको एक प्रीमियम डिस्प्ले का यूज़र एक्सपीरियंस ऑफर होगा। या 15 प्लस छोड़ के आप 14 प्रो ख़रीदते हैं तो उसमें भी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि बहुत प्रीमियम है एज़ कम्पेयर टू द 60 हर्ट्ज़, और बहुत बेहतर भी है। तो मेरा मशवरा ये है कि 15 लेना है तो उससे बेहतर है कि आप प्रो सीरीज़ ले लें। 14 लेना है तो 13 प्रो ले लें, उसी बजट में आ जाएगा। 15 या 15 प्लस लेना तो उस बजट में आपको 14 प्रो मिल जाएगा। मेरे ख्याल में स्टेनलेस स्टील एक बेहतर ऑप्शन है और एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल रहा है। वैसे भी जिसको शशके वगैरह मारने हैं तो उसको लिए 3 लेंस अगर मिल जाएँ, आईफोन 12 ख़रीदने वाले को अगर 11 प्रो मिल जाए, आईफोन 13 ख़रीदने वाले को अगर 13 प्रो मिल जाए, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वैल्यू ऑफ़र करता है वीडियोग्राफी के लिए भी, और मटेरियल के हिसाब से भी आईफोन की वैल्यू तो जल्दी ज़्यादा गिरती नहीं है। तो ये 2 रीज़न थी, आप बेहतर फ़ोटो वीडियो कर सकते हैं प्रो मॉडल लेकर, पिछला प्रो मॉडल लेकर। अगर फॉर एग्जांपल 14 है, 14 में उतनी अच्छी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं है जितनी 13 प्रो में आपको मिल जाती है। प्राइस दोनों की सेम है, तो 14 या 14 प्लस ना ख़रीदें, 13 प्रो ख़रीद लें। 15 प्लस ना ख़रीदें, 14 प्रो ख़रीद लें, ये ज़्यादा बेनिफिट है। तो मेरे ख्याल में मैं समझाने में कामयाब हो चुका हूँ आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।